हेलो दोस्तों। आज अपने बात करेंगे जो आपके कई कमेंट आ रहे थे एल आई सी एडीओ के बारे में। एल आई सी एडीओ नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आज अपने उसके बारे में बात करेंगे कि एल आई सी एडीओ का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। 2026 ताई जो 2026 साल का कब आने वाला है। इससे पहले 2023 में आई थी, उससे पहले 2019 में आई थी वैकेंसी। हर 3 साल बाद इनकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं एल आई सी की। तो एल आई सी एडीओ नोटिफिकेशन के बारे में अपने बात करने से पहले एल आई सी एडीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। एल आई सी एडीओ की, एल आई सी एडीओ बन तो जाओगे लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, काम क्या है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और काफ़ी इसके बारे में अफवाहें भी मिलेंगी आपको कि एल आई सी में डीओ को निकाल दिया जाता है। मतलब कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक टेम्परेरी जॉब है जो कि 2 साल बाद उसको निकाल दिया जाता है। ये काफ़ी मिथ्य है, जो अफवाहें हैं फैली हुई है इसके बारे में। मैं तो आपको बस यही बताना चाहूँगा कि एल आई सी की डीओ की नौकरी जो है वो एक एल आई सी में राजा की नौकरी है। बाकी जो नौकरियां हैं वो सिर्फ नौकरियां हैं, ये सिर्फ एक ऐसी नौकरी है जो आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो आपको मौका देती है। एल आई सी डीओ बनना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, मतलब नौकरियों की ये सब सर्वोच्च नौकरी मान सकते हो आप। इसके बारे में यही मिथ्या फैलाया जाता है कि निकाल दिया जाता है 2 साल बाद। अगर मान लो आप 1 साल तक कुछ भी नहीं करोगे, मान लो आप अपने घर पर भी हो, तो घर पर भी अगर आप सारा दिन सारा साल कुछ नहीं करोगे तो घर वाले भी आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ये तो फिर भी एक संगठन है, ठीक है। तो काम तो हर जगह करना ही पड़ेगा, कहीं भी हो काम तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना करो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसका तो परिणाम आपको मिलेगा ही फिर। तो जो सबसे ज़्यादा मेरे को मतलब वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट आते हैं वो आते हैं कि आप सारे एल आई सी एडीओ को नोटिफिकेशन कब आएगा ये हमें बताओ। तो भाई ये एडीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा, कल नहीं तो अगले महीने आ जाएगा, वो तो आना ही है। एल आई सी एडीओ के नोटिफिकेशन में कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आते ही आप लग जाओगे, उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी के बारे में पूछिए आप, एल आई सी एडीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा ये मत पूछिए। आप ये पूछिए कि एल आई सी एडीओ का एडीओ में क्या आएगा, ये आप पूछिए कि क्या आएगा। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हैं, कहाँ से तैयारी करनी है वो पूछ सकते हो। या आपकी एज में कोई दिक्कत है उसके बारे में पूछ सकते हो। या मान लो आपके अपने जो इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या सच में निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, क्या टारगेट होते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि एल आई सी ए डी को नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बारे में बता दो। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता सकता कि कब आएगा। आएगा ज़रूर। एल आई सी को डीओ की ज़रूरत है, क्योंकि एल आई सी जो एक मार्केट लीडर है, मार्केटिंग मेन उनका काम है एल आई सी का, ठीक है। एक मार्केटिंग लीडर है, मार्केट लीडर है एल आई सी। तो उसमें मार्केटिंग ऑफिसर की तो ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एल सी ड्यू भर्ती नहीं करेगी। एल आई सी की ड्यू की जो भर्ती हैं वो आने वाली है, ये आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं विश्वास दे सकता कि आपको कि ये 21 जनवरी को आ जाएगी, 21 फरवरी को आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी। ऐसा ना तो हमारे पास कोई जानकारी है और ना मैं ये आपको दे सकता हूँ। बस इतना है कि आएगा ज़रूर, कब आएगा इसके बारे में हमें कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो एल आई सी एडीओ नोटिफिकेशन जब भी आए उसमें आपको पता ही है कि जो भी कोचिंग क्लासेज जो भी होंगी, जो भी कोचिंग करवाएंगे आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, आपको वो करवाएंगे कि प्री मेंस यहाँ तक की तैयारी वो करवाएंगे। लेकिन उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एडीओ बन जाओगे, उसके बाद आपको क्या क्या करना है उसके बारे में भी अपनी जानकारी दें। ऐसा नहीं है ये चैनल जो है आपको सिर्फ तैयारी तक की सीमित रहेगा। मतलब तैयारी तो हम मैं इसमें इंश्योरेंस आपको तैयार करवा दूंगा, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का हर टॉपिक अपने इस चैनल पे करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस का हर टॉपिक हो जाएगा, यहाँ से इंश्योरेंस की तैयारी बढ़िया करवा देंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका ना हो पाए, ठीक है। इंश्योरेंस का हो जाएगा,
बाकी के मैथ रीजनिंग इंग्लिश आपको देख लेना, जहाँ से भी करना हो, जो भी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल चलते हैं वो, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो मैथ रीजनिंग इंग्लिश। और इसमें अपने इस चैनल पर इंश्योरेंस करवाएंगे, और जो आपका मैथ प्री मेन और इंटरव्यू, ये तीनों हो जाएंगे आपके। उसके बाद जो मेन होगा, जो आपका टारगेट होगा, वो आपको कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। आपका जो साल का टारगेट होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ वो आपको 7 8 10 महीनों में आपका पूरा हो जाएगा, मतलब आप कन्फर्म डीओ बन जाओगे। आपको बता दूं, सबसे पहले मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो LIC एडीओ में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, एडीओ एडीओ कोई पोस्ट नहीं है वैसे, एडीओ एक क्या है, सबसे पहले आप बनोगे अप्रेंटिस अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये होता है 2 महीनों के लिए, ठीक है। अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर बनोगे, एडीयू कहते हैं जिसके नाम पे ये वैकेंसी आती है, एडीयू अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर बनोगे। वो होता है 2 मंथ के लिए, मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, ट्रेनिंग पीरियड, उसमें आपको बोला जाएगा एडीओ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद एडीओ बनने के बाद आपको टारगेट दिया जाएगा, एडीओ बनने के बाद टारगेट दिया जाएगा आपको, ठीक है। उस टारगेट में मतलब आप हो जाओगे पीडीओ, पीडीओ हो जाओगे आप। एडीओ 2 मंथ ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद आपको ब्रांचों में भेज दिया जाएगा, वहां पे आपको टारगेट दे के ब्रांचों में भेजा जाएगा। उसका पीरियड लगभग लगभग 1 साल का होता है, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वो एसडीएम के हाथ में होता है, एसडीएम सर की पावर होती है कि वो उसको 3 3 महीनों के 4 स्लॉट बना के उसके एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन आपका मतलब इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, ये 1 साल में आराम से पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर करना हो तो 1 साल में आराम से पूरा हो जाता है। पीडीओ अगले नेक्स्ट ईयर 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद ब्रांच में जाएगा, 1 साल 1 ईयर के लिए विद टारगेट, यहाँ पे टारगेट आ जाएगा उसका, ठीक है। पीडीओ पीडीओ होता है प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या हो गया, इसमें कुछ, हाँ जी, इरेज नहीं हो रहा ये। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था आपको एडीओ 2 महीने, उसके बाद नेक्स्ट ईयर प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाता है वो। पीडीओ जो होता है प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद 3 3 महीने का बढ़ा के एसडीएम साहब की पावर होती है, वो 3 महीने बढ़ा सकता है उसको, और आपको 1 साल और मिल सकता है। लेकिन 1 साल में भी ये पूरा होता है, विद टारगेट है ये, ठीक है। अब आपने इसमें
प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर 1 साल का टारगेट दिया वो पूरा कर लिया तो आप क्या हो जाओगे, फिर हो जाओगे आप सीडीओ। फिर आपके सामने से ये पीडीओ हट जाएगा, ठीक है, पी हट के सीधे आप सीडीओ यानी कन्फर्म, उसको कन्फर्म सीडीओ में सीडीओ सीधा डीओ भी बोलते हैं इसको, सीडीओ नहीं डीओ भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोबेशनरी हट जाएगा, डेवलपमेंट ऑफिसर आप फिर इसमें डीओ के रूम में परमानेंट जॉब आपकी हो जाएगी डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद का भी प्रोसेस होता है वो आपको बाद में जाएगी, किसी को ऐसे हटाया नहीं जाता है, ये एक प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ये मिथ्य है, असिस्टेंट से जो एलआईसी असिस्टेंट है उससे कई बेहतर ये जॉब है, मतलब उनको सुबह सुबह भाग के आना पड़ता है पंच लगाने के लिए, और एक डेवलपमेंट ऑफिसर कभी भी अपनी ब्रांच में जाके अपना काम करके बिना बताए बिना बोले किसी को आ जा सकता है, ठीक है। ये इतनी, और सैलरी, इतनी सैलरी दे रहे हैं, सैलरी तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा जो सैलरी एक्चुअल में मिलती है डेवलपमेंट ऑफिसर को, और आप असिस्टेंट को लगा लेना और एक ऑफिसर को लगा लेना, तो बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है सैलरी में, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफिसर की जो एडीओ, मैं तो यही कहूँगा हर ग्रेजुएट जो असिस्टेंट की भर रहा है उससे बढ़िया है आप डीओ की भरो, भर्तियाँ भी अच्छी हैं और पैसा भी अच्छा है और इज्जत मान सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ में ये मैं वीडियो का एंड करता हूँ वीडियो को। तो आपको समझ आ गया होगा नोटिफिकेशन कब आएगा इसका, तो किसी को कुछ नहीं पता, जब आएगा तो इसके हिसाब से अपने तैयारी भी करवा दूंगा इंश्योरेंस की, और आपकी जो आगे जो टारगेट आएगा उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपको टारगेट अचीव करवाने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस चैनल पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको एलआईसी डीओ में परिपूर्ण करेगी, ठीक है। तो ठीक है सर, धन्यवाद।